सफिया, फिजियोथेरेपिस्ट, और हमारे साथ डायबिटिक एजुकेटर डॉक्टर विशाली। आज हम लोग डायबिटिक फुट केयर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये एक बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, जिसमें कि डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर उसको मैनेज करने के जितने भी तरीके हैं वो पेशेंट के पास खुद ही होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीके हैं, एक है आपकी डाइट और एक है आप एक्सरसाइज प्रोटोकॉल। हम डायबिटिक फुट केयर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंट जो है उस एरिया को निग्लेक्ट भी करते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी उसी एरिया में होती हैं। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं उसके लिए अगर हम बात करें तो वो इसलिए भी होती हैं क्योंकि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो थोड़ी कम हो जाती है डायबिटिक पेशेंट में, और दूसरी चीज न्यूरोपैथी शुरू होने लग जाती है, नर्व्स अफेक्ट होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ फ्यू एक्सरसाइजेस बताना चाहती हूँ सो दैट कि आप घर पे बैठे बैठे उस एरिया को फोकस करके जस्ट 5 to 10 मिनट्स में वो एक्सरसाइज कर सकें। सबसे पहली एक्सरसाइज है आपको अपने फेशिया, क्योंकि कोलेजन की डिपॉजिट और वो टाइटन होने की वजह से फेशिया को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी टेनिस बॉल, कॉस्को बॉल, कोई भी बॉल लेके, हार्ड फॉर्म बॉल लेके फुट के नीचे रखिए एंड देन प्रेशर देके बैठ के, खड़े होके जैसे कंफर्टेबल हो उसको आगे पीछे मूव करें, उससे आपका फेशिया रिलीज हो जाएगा। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि काफ और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का, फुट एरिया की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का, जो हम स्ट्रेचेस से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी टेबल या वॉल का सहारा लेके आराम से उस अपने जो पूरा बॉडी का वेट है वो टोस पे देंगे एंड देन 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करके देन आप अपने हील पे सारा वेट देंगे। उसी तरह बैठ के अपने हील को सपोर्ट करके, क्योंकि अब आपको जितनी भी इंट्रिंसिक मसल, फुट की मसल्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, तो हील्स को होल्ड करके और टोस पे हाथ रख के दूसरा एंड उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि होल्ड टाइम होना चाहिए एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स। आप उसको होल्ड करेंगे। देन हम उसके लिए बहुत एक और चीज है कि इंट्रिंसिक जो छोटी मसल है जो फुट से ही निकल के फुट में ही इंसर्ट होती है, उसके लिए थोड़ी एक्सरसाइजेस करेंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है टिश्यू पेपर या फिर आप कोई टॉवल रोल लेके उस पर फुट प्लेस करें और कर्ल्स, फिंगर्स को और अपने आगे के फुट को कर्ल करने की कोशिश करें अंदर की तरफ, और ये आप दिन में 30 से 40 बार आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग थोड़े टाइम बाद, जिनको 10 से 15 साल से डायबिटिक होते हैं जो लोग, उनके अंदर ना वाइब्रेशन प्रेशर थेरेपी और ये सब देने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर धीरे धीरे वो सेंस कम होने लग जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक छोटा सा मिनी मसाजर आता है, दिन में 2 to 3 मिनट्स आप उसको फुट एरिया पे अच्छे से उसको चलाएं ताकि आपको सेंसेशन, और ऑलवेज ये बेटर है कि आप दोनों साइड करें सो दैट आपको फील हो कि हाँ अगर कोई डिफरेंस भी है तो आप उस एरिया में थोड़ा ज्यादा उसको यूज करें। तो आप मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स उस वाइब्रेशंस को लेके जा सकते हैं। अब हमारे पास जो डायबिटिक एजुकेटर विशाली हैं वो आगे आपको प्रिवेंशंस बताएंगी कि डायबिटिक फुट के अंदर जो कर्ड्स, अल्सर्स और होल फुट केयर के बारे में वो आपको एजुकेट करें। थैंक यू। मैं विशाली वर्मा, डायटिशियन एंड डायबिटीज एजुकेटर। हम अक्सर डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे। अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैंने डाइट, एक्सरसाइज और हाइपोग्लाइसीमिया, काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है और आपको डायबिटीज़ की कोशिश करी है कि सारी चीज़ों के बारे में अवेयर कर सकूं। तो आज इसी कोशिश के साथ एक और कॉम्प्लिकेशन या फिर हम कहें कि मैं प्रिकॉशन बताऊंगी कि फुट केयर आपको कैसे करनी चाहिए डायबिटीज़ की, ताकि बाद में कॉम्प्लिकेशन या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि डायबिटीज़ में हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो अपने फुट की हमेशा एक अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, कट लगते हैं या ब्लिस्टर होते हैं, तो वो अच्छी तरीके से हील हो जाए। या तो पहले हमें ये कोशिश रखनी चाहिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आए ही ना जो कि बाद में किसी इन्फेक्शन या किसी अल्सर या फिर अगर मैं कॉम्प्लिकेशन की बात बोलूँ तो गैंग्रेन, एम्पुटेशन, जो लेटर स्टेज कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायबिटीज़ के, वो डेवलप ना हो पाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है
अपने जो फीट है उनको डेली ध्यान से देखना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई सोर, ब्लिस्टर या किसी तरीके का कोई ब्रूजेस, कट कुछ भी लगता है तो उसे प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके कोशिश करनी चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल वो हील हो जाए। और दूसरी चीज़ें कि हमेशा जो है अपने पैरों को ल्यूकवार्म वाटर से मॉर्निंग में या फिर सोने से पहले भी ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करें। और हाँ, जब भी आप पैरों को धुलने जाएं या कुछ लोग हॉट वाटर थेरेपी लेते हैं तो पानी का टेम्परेचर किसी दूसरे इंसान से जो नॉर्मल डायबिटीज जिनको ना हो उनसे चेक कराएं, क्योंकि अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस हो गई है तो कई बार पानी ज़्यादा गर्म होता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी आप नहीं समझ पाते हैं कि पानी कितना गर्म है और जल जाता है। और या फिर अपने एल्बो को पहले वाटर में ऐसे डिप करके देखें कि पानी कितना गर्म है, तो उसके बाद अपने पैरों को धोएं, अच्छी तरीके से ड्राई करें। इवन योर बिटवीन योर फिंगर अच्छी तरीके से उसे ड्राई करना चाहिए। पैरों को मॉइस्चराइज रखें, स्किन जो है बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। कोई भी अगर वहाँ पे ड्राइनेस आती है तो उसे हील मतलब मॉइस्चराइज करके ठीक करें। और बाकी जो है नील्स सही तरीके से कट करने चाहिए। कोशिश करें कि हमेशा नहाने के बाद ही पैर नेल्स को कट करें जब वो सॉफ्टन हो जाते हैं, थोड़े से हार्ड रहते हैं। कई बार वो जो नेल्स बेंड हो जाते हैं उनसे भी वहाँ पे इन्फेक्शन बनने लगता है और फिर वो कई बार बड़ा हो जाता है। तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए नेल्स प्रॉपर तरीके से कट करनी चाहिए। और जो कुछ लोगों के कॉन्स वगैरह हो जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए कोई केमिकल्स वगैरह ऐसा ना यूज़ करें, हमेशा डॉक्टर्स से ही सलाह लें। और कुछ लोग जो हैं वॉक करते हैं, ऐसा कहते हैं कि घास पे खाली पैर वॉक करने से शुगर कंट्रोल होती है। ऐसा मेरे पेशेंट ने कुछ बताया है मुझे कि वो ऐसा करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। खाली पैर जो है बिल्कुल भी ना चले घास पे, या फिर आप बाहर घूमने जाते हैं समुद्र के किनारे तो बिल्कुल भी नंगे पाँव नहीं जाना है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी कोशिश करें कि नंगे पैर ना चलें। अगर कुछ भी आपको कट लगता है या चुभता है और आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो वो हील नहीं हो पाती है अच्छे तरीके से, और वो जो बाद में फिर प्रॉब्लम बन जाती है। तो बेयरफुट ना रहें। कुछ चीज़ों से जैसे हॉट से और कोल्ड से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने पहले भी बताया कि सी साइड पे जो है ना जाएं। कई बार रेत बहुत गर्म होती है, उससे भी पैर जल जाते हैं और हमें बाद में पता चलता है। इवन दो विंटर सीजन है, कुछ लोग ब्लोअर ही रूम हीटर्स यूज़ करते हैं, तो डायरेक्टली उसके सामने पैर को या हाथों को बहुत ज़्यादा ना रखें। अगर आपको डायबिटीज़ से ये कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है कि आप नहीं फील कर पाते हैं कितनी हीट है, तो इवन जो कुछ लोग हॉट पैड, हीट पैड यूज़ करते हैं वो भी अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ इन प्रिकॉशंस को लेते हुए आप अपने पैरों का ध्यान रखें। और इवन जब आप फुटवियर यूज़ कर रहे हैं वो भी या तो आप डायबिटिक फ्रेंडली फुटवियर यूज़ करें, या फिर ध्यान रखें कि वो आप पैर उसमें कंफर्टेबली फिट आए। सॉक्स वगैरह जो है वो कंफर्टेबल, उसमें ऐसा ना हो कि स्वेटिंग हो रही है या फिर कुछ वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप फुटवियर अपना मॉर्निंग में जब भी आप अपने शूज़ पहन रहे हैं, पहनने से पहले उसे चेक करें कहीं कोई उस पर शार्प थिंग्स उसमें पड़े ना हो जो आपके पैरों को हार्म कर सके, चुभ जाए। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कुछ टिप्स हमेशा ध्यान में रखें और एक्सरसाइज करते रहें, ताकि आप जो है अपने पैरों का ध्यान रख सकें और कॉम्प्लिकेशंस होने से बचा सकें। तो फॉलो करें ये टिप्स। थैंक यू।